सोचिए अगर एनएबीएच असेसर आपसे पूछ ले आपके हॉस्पिटल में बच्चों की सेफ्टी कैसे इंश्योर होती है और आपके पास सिर्फ पॉलिसीज हो, प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं हो। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करता है एनएबीएच सीओपी 11। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सीओपी 11 का रियल मीनिंग क्या है, ऑडिट में एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जाता है, कौन से एविडेंसेस स्कोर डायलेट करते हैं और कॉमन मिस्टेक जो हॉस्पिटल कर देते हैं। अगर आप क्वालिटी मैनेजर हो, नर्स हो, डॉक्टर हो या एनएबीएच कोऑर्डिनेटर हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। सीओपी 11 का फोकस सिर्फ ट्रीटमेंट पर नहीं होता, कंप्लीट पीडियाट्रिक इकोसिस्टम पर होता है। इसमें कवर होते हैं न्यूनेट्स, चिल्ड्रन, पेशेंट्स, एडोलिसेंट्स, स्टाफ कॉम्पिटेंसी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इस स्टैंडर्ड का एक ही गोल है, बच्चा सेफ है या नहीं। अब चलिए कमिटमेंट्स को एक रियल लाइफ हॉस्पिटल एंगल से समझते हैं। सबसे पहला सवाल असेसर पूछता है, आपके पीडियाट्रिक सर्विसेज का स्कोप डिफाइन क्या है। सिर्फ ओपीडी लिख देना एनंग नहीं होता, आपको क्लियरली बताना होता है ओपीडी आईपीडी, वेल बेबी क्लिनिक, निक्कू लेवल पिक्कू अगर अवेलेबल है तो। कॉमन मिस्टेक्स क्या रहती हैं, पॉलिसी है पर स्कोप डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑडिट एविडेंसेस लाइक पीडियाट्रिक पॉलिसी, स्कोप ऑफ सर्विसेज, ऑर्गेनोग्राम, वेल बेबी क्लिनिक रिकॉर्ड्स। नियोनेटल केयर में एनएबीएच जीरो कॉम्प्रोमाइज करता है, आपसे एक्सपेक्ट होता है एसओपीज डब्ल्यूएचओ आईएपी एनएनएफ बेस्ड हो, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन एक्टिव हो। असेसर पूछ सकता है कौन सी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हो, कौन सी अ, जैसे कि ऑडिट एविडेंसेस में इसमें रहेगा नियोनेटल एसओपीज विद रेफरेंस, ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी, लैक्टेशन काउंसलिंग फॉर्म्स, निक्कू रजिस्टर्स। यहाँ सिर्फ डिग्री काम नहीं आती, कॉम्पिटेंसी प्रूफ चाहिए होता है। मतलब कि न्यूनेट हैंडल करने वाली नर्स ट्रेंड हो, इमरजेंसी स्किल डॉक्यूमेंटेड हो। ऑडिट ट्रैप क्या है, ट्रेनिंग हुई है पर असेसमेंट रिकॉर्ड्स मिसिंग है। इसमें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स लाइक एनआरपी, बीएलएस, पीएलएस ये चाहिए होता है। कॉम्पिटेंसी असेसमेंट शीट्स, प्रिविलेजिंग फाइल्स ये चीज़ें देखी जाती हैं। हॉस्पिटल चाइल्ड फ्रेंडली दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए। एग्जाम्पल्स, ब्रेस्ट फीडिंग रूम होना चाहिए, बेबी प्ले एरिया होना चाहिए, चाइल्ड साइज बीपी कफ होना चाहिए। फोटो रेडी रखिए, असेसर को दिखा सकते हो आप। इसमें एविडेंसेस रहेंगे फैसिलिटी फोटोज, इक्विपमेंट लिस्ट, लेआउट प्लान्स वगैरह। पीडियाट्रिक केयर सिर्फ इलनेस नहीं है, इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट है। इसलिए असेसमेंट में इंक्लूड होने चाहिए ग्रोथ चार्ट, इम्यूनाइजेशन स्टेटस, न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग। कॉमन गैप जो होता है वो वेट लिखा है पर ग्रोथ चार्ट नहीं। ऑडिट एविडेंसेस रहेंगे डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्ट, इम्यूनाइजेशन कार्ड्स, केस सीट्स। ये सीओपी 11 का कोर एलिमेंट है, हॉस्पिटल के पास होना ही चाहिए। कौन कौन सी चीजें लाइक चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी, सीसीटीवी कवरेज, मॉक ड्रिल फॉर चाइल्ड अबडक्शन, कोड पिंक जो बोलते हैं। असेसर यहाँ थ्योरी नहीं ड्रिल देखते हैं। इसमें एविडेंसेस रहते हैं हमारे मॉक ड्रिल रिपोर्ट, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन प्रूफ, स्टाफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स। पेरेंट को एजुकेशन देना और एजुकेट करना भी ट्रीटमेंट पर का ही पार्ट है। एजुकेशन कवर करते हैं जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, सेफ पेरेंटिंग और लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए सब। इसके अलावा इसमें जो एविडेंसेस रहते हैं वो हमारे काउंसलिंग फॉर्म्स, आईईसी लीफलेट्स, डिस्चार्ज एजुकेशन चेकलिस्ट। ये एक्सीलेंस लेवल का एलिमेंट है, जैसे जिसमें फोकस होता है प्राइवेसी पे, कॉन्फिडेंशियलिटी पे, नॉन जजमेंटल बिहेवियर पे। इसमें रहते हैं एविडेंसेस एडोलिसेंट केयर पॉलिसी, काउंसलिंग रिकॉर्ड्स और इसके अलावा एचपीवी वैक्सीनेशन डाटा। तो दोस्तों सीओपी 11 सिर्फ एनएबीएच का स्टैंडर्ड नहीं, ये हॉस्पिटल की चाइल्ड सेफ्टी कल्चर दिखाता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्लस प्रैक्टिस अलाइन कर लोगे, स्टाफ ट्रेन रखोगे, मॉक ड्रिल्स रेगुलरली कराते रहोगे तो सीओपी 11 ऑटोमेटिक पास हो जाता है। वीडियो हेल्पफुल लगेगा आपको, आप पूरा ज़रूर देखना। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो सीओपी 11। इसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है पीडियाट्रिक सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोवाइडेड सेफली।
पीडियाट्रिक सर्विसेज ऑर्गेनाइज्ड एंड सेफ। ये कमिटमेंट कहता है कि हॉस्पिटल के पास रिटर्न पॉलिसीज और एसओपीज होनी चाहिए। द हॉस्पिटल मस्ट हैव रिटर्न पॉलिसीज, एसओपीज एंड क्लिनिकल गाइडलाइंस फॉर सेफ पीडियाट्रिक केयर। ठीक है, सेफ पीडियाट्रिक केयर के लिए दिस इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड होना चाहिए असेसमेंट प्रोसेस, assessment of pediatric patients, organization of care, addressing of special needs, defining scope of pediatric services। ठीक है, द स्कोप मस्ट क्लियरली मेंशन स्कोप जैसे कि ओपीडी, आईपीडी पीडियाट्रिक्स, वेल बेबी क्लिनिक्स, इम्यूनाइजेशन क्लिनिक्स, निक्कू लेवल, पिक्कू लेवल। ठीक है, और हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के एविडेंसेस क्या होंगे? pediatric policy and SOP manual, scope of services document, organogram showing pediatric services, pediatric admission and care protocols, well baby clinic records। ये हमारा था फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। इसी के साथ सेकंड है नियोनेटल केयर इज इन कॉन्सोनेंस with national or international guidelines. Neonatal care should follow standard treatment guidelines issued by organized bodies such as Government of India, MOH, the Ministry of Health and Family Welfare। इसमें क्या है कि न्यूनेटल केयर हमेशा नेशनल या इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, जैसे कि WHO, IAF, NNF, MOH, FW, यूनिसेफ। ठीक है, इन सब के अकॉर्डिंग ही केयर होगी। हॉस्पिटल को ब्रेस्ट फीडिंग एक्टिवली प्रमोट करनी चाहिए। हॉस्पिटल मस्ट एक्टिवली प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग एंड सेफ न्यूनेटल प्रैक्टिसेस। सेकेंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में हमारे एविडेंसेस रहेंगे न्यूनेटल एसओपीज, रेफरेंस ऑफ गाइडलाइंस इन एसओपीज, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन पॉलिसी, निक्कू रजिस्टर्स, लैक्टेशन काउंसलिंग फॉर्म्स, निक्कू एडमिशन एंड आउटकम रजिस्टर्स। Next, our third objective element is staff caring for children having age specific competency। अगर एज स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए स्टाफ की, जो लोग बच्चों की केयर कर रहे हैं उनके पास एज स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। Doctors and nurses must have trained and competent to manage children of defined age groups, neonates, infants, children or adolescents। डॉक्टर क्वालिफाइड हो, नर्सेज ट्रेन हो, रेगुलर कॉम्पिटेंसी असेसमेंट उनकी होनी चाहिए। द कॉम्पिटेंसी मस्ट बी बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होगी? क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग पे। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, नर्सिंग कॉम्पिटेंसी असेसमेंट रिकॉर्ड्स, ट्रेनिंग असेसमेंट शीट, स्किल असेसमेंट चेकलिस्ट, प्रिविलेजिंग एंड क्रेडेंशियलिंग फाइल्स। ये था हमारा सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के एविडेंसेस। नेक्स्ट इज डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। Provision are made for special care of children, special care facilities for children। The hospital must have child-friendly amenities। हॉस्पिटल को चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना चाहिए, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग रूम, प्ले एरिया और टॉय एरिया, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, एज अप्रोप्रिएट बेड्स एंड इक्विपमेंट। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे photographs of play area and breastfeeding room, facility layout plan, equipment list, patient feedback forms। Next is fifth objective element. Pediatric assessment includes growth, development, immunization, and nutrition। Each child must be assessed using validated tools for growth, development milestones, immunization status, nutritional assessment। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन असेसमेंट, हर पीडियाट्रिक पेशेंट का असेसमेंट होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया ग्रोथ, डेवलपमेंट का, इम्यूनाइजेशन का और न्यूट्रिशन का। ये असेसमेंट वैलिडेटेड टूल से होना चाहिए। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे ग्रोथ चार्ट्स, इम्यूनाइजेशन कार्ड्स, पीडियाट्रिक असेसमेंट फॉर्म्स, न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग रिकॉर्ड्स, ओपीडी और आईपीडी केस शीट्स। नेक्स्ट, आवर सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज measures to prevent child or neonate abduction and abuse। The hospital must have a written policy for prevention of child or neonate abduction, prevention and reporting of child abuse। Prevention of child or neonate abuse abduction, ये कमिटमेंट पेशेंट सेफ्टी का स्कोर पार्ट है। ठीक है, हॉस्पिटल के पास होना चाहिए जैसे कि चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी, सीसीटीवी सर्विलेंस, मॉक ड्रिल्स, रैपिड रिस्पॉन्स प्रोसेस। ठीक है,
सिक्योरिटी मेजर्स मस्ट बी टेस्टेड थ्रू मॉक ड्रिल्स। एविडेंसेस रहेंगे हमारे इसमें चाइल्ड सेफ्टी एंड एब्डक्शन प्रिवेंशन पॉलिसी, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड्स, सिक्योरिटी डेवलपमेंट प्लान, मॉक ड्रिल रिपोर्ट्स एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग, स्टाफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन, इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। Next is G objective element, our seventh objective element. Family members are educated on nutrition, immunization, and safe parenting. पेरेंट्स को एजुकेट करना है COP 11 का, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स मस्ट रिसीव एजुकेशन इन लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। कवरिंग क्या क्या कवर करेंगे? ब्रेस्ट फीड, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, सेफ पेरेंटिंग, होम ग्रोथ मॉनिटरिंग, माल न्यूट्रिशन प्रिवेंशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे पेशेंट को। एविडेंसेस रहेंगे इसमें काउंसलिंग रिकॉर्ड्स, IEC मटेरियल्स, डिस्चार्ज एजुकेशन चेकलिस्ट, पेशेंट एक्नॉलेजमेंट साइनेजेस। नेक्स्ट इज आवर H ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, एडोलिसेंट फ्रेंडली हेल्थ केयर सर्विसेज। ये हमारा एक्सीलेंस लेवल का ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। Hospital providing adolescent care must ensure privacy and confidentiality, non-judgmental attitude। Adolescent के लिए हॉस्पिटल को देनी होती है कॉन्फिडेंशियलिटी केयर, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, काउंसलिंग सर्विसेज, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव काउंसलिंग सर्विसेज। वो सर्विसेज इंक्लूड करेंगी जैसे कि मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, absent substances abuse prevention, HPV vaccination, wellness and prevention health checkups। इसमें हमारे एविडेंसेस होंगे एडोलिसेंट केयर पॉलिसी, काउंसलिंग रिकॉर्ड्स, वैक्सीनेशन डाटा, IEC मटेरियल। ठीक है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स फॉर स्टाफ ऑन एडोलिसेंट केयर। तो दोस्तों COP 11 सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड नहीं है, ये डायरेक्टली सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर और पेशेंट ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। अगर आप पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग रखेंगे, स्टाफ को ट्रेन रखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखेंगे, तो आपकी COP 11 में कोई भी एनसीसी नहीं आएंगी। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।